गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरा विश्वास है कि आपको मेरे टेंस पसंद आ रहे होंगे। यदि मेरे टेंस आपको पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, कंटिन्यूअस अपूर्ण, यानी वर्तमान पूर्णापूर्ण टेंस, यानी ऐसे कार्य जो कुछ कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी वो काम जारी हैं, चालू हैं। जैसे राम 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ राम ने 5 दिन तक फुटबॉल खेला भी है और फुटबॉल खेलने का काम अभी चालू भी है। तो ऐसी स्थिति में हम जब कार्य भूतकाल से शुरू होके वर्तमान काल तक चल रहा हो और भविष्य में भी चलने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पहचान की। हिंदी वाक्यों में समय अवधि अवश्य दी होती है। जैसे अभी अभी हमने वाक्य पढ़ा था, राम 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ ये जो 5 दिन से, ये समय की अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है। तो इस टेंस की खास बात यह है कि इसमें समय अवधि दी हुई होती है तथा हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन उस वाक्य में समय की अवधि अवश्य दी हुई होती है। जैसे राम 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा है। सुमन 4 महीने से जयपुर में रह रही है। वे 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं तीनों ही वाक्यों में समय की अवधि दी हुई है, 5 दिन, 3 माह। इस तरह से ये अवधियाँ जो दी हुई हैं, ये हर वाक्य में जरूर हमें मिलेगी। अन्यथा हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, लेकिन उसमें समय की अवधि नहीं दी हुई होती। यही इसमें मोटा डिफरेंस है। अब बात करते हैं अंग्रेजी पहचान यानी कीवर्ड्स की। इस टेंस के केवल 2 ही कीवर्ड हैं, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब बात आती है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं फिक्स कोई डेट, फिक्स कोई दिन, ये आते हैं, या फिक्स कोई टाइम, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये फिक्स टाइम है। 5 जनवरी, 8 दिसंबर, 9 फरवरी, ये फिक्स तारीख हैं। लेकिन जैसे 5 दिन, 8 महीने, 4 घंटे, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि 5 दिन आखिर कौन से दिन से शुरू हुए थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि 5 अप्रैल से वह पढ़ रहा है, तो यहाँ 5 अप्रैल फिक्स है, क्योंकि 5 अप्रैल एक वर्ष में केवल एक ही बार आता है, तो ये एक फिक्स टाइम है। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एकवचनकर्ता के साथ करते हैं। हैव बीन का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब बात आती है सेंटेंस पैटर्न की। यदि हमें किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो हम इस पैटर्न का पालन करते हैं।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। तो इस पैटर्न के द्वारा हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियमों की। तो जैसा कि सेंटेंस पैटर्न से स्पष्ट है, इस टेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यही इसके सिंपल नियम हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम एक वाक्य लेते हैं और उसको हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और मोर इंट्रोगेटिव, इन रूपों में हम एक ही वाक्य को बना के देखेंगे, ताकि हमें सेंटेंस पैटर्न ठीक ठीक तरह से समझ में आ सके। तो हम एक वाक्य लेते हैं। राम 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा है। राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 days। राम 5 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 days। यहाँ हम नोट का प्रयोग हैज़ के बाद करेंगे। क्या राम 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा है? हैज़ राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 days। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, केवल हम हैज़ या हैव को ही सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, बीन को हम सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। राम 5 दिन से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? तो क्यों एक WH वर्ड है, इसलिए हम इसको हैज से भी पहले लगाएंगे। वाई हैज़ राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 days। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। इसी तरह से हम अन्य वाक्यों को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा, और जो आपके छोटे भाई बहन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, उनकी ग्रामर ठीक हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो टेंस पढ़ें। तो आप उनको भी ये टेंस ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी अंग्रेजी मजबूत हो सके। थैंक यू।